हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारे डे 2 व्लॉग की। सुबह सुबह उठकर चाय वाय पी के फिर बेड सही किया मैंने। बेड वेड सही करने के बाद फिर हमारी सवारी चल पड़ी थी अपने फिर से काम पे, चिराग होटल पे। और बातें करते करते धीरे धीरे चलते चलते और अब हम पहुंच गए थे हमारे चिराग होटल पर। ये है हमारा चिराग होटल, जिसका व्यू बाहर से आप सब देख सकते हो। अगर किसी को भी आना हो तो हमारे चिराग होटल पे, जयपुर महात्मा गांधी हॉस्पिटल के पास है। किसी को भी स्टे करना हो तो आ सकता है। होटल की लोकेशन कैप्शन में दी है। और अब हम जा चुके थे होटल के अंदर, और अब हम जा रहे थे सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर छत पर, 3rd फ्लोर पर। ऊपर जाने के बाद फिर मैंने की सुबह सुबह थोड़ी साफ़ सफाई करने के बाद मैंने सोचा खाना बना लेती हूँ। फिर मैंने किचन की साफ़ सफाई की। किचन की साफ़ सफाई करने के बाद फिर मैं लग गई अपने खाना बनाने के लिए। खाने की तैयारी की और अब बज गए थे सुबह के 11। और आज स्टाफ की सुबह सुबह तबीयत ख़राब थी तो उसने पीजी वाले बच्चों को सुबह नाश्ता नहीं कराया। उस चक्कर में सभी बच्चों को लगी हुई थी भूख। फिर आज सुबह का पूरा खाना मैंने अकेली ने सुबह बनाया, सभी पीजी वालों बच्चों के लिए खाना वाना बनाया, उनको खाना वाना खिलाया। फिर हमने खाना खाया। उसके बाद फिर मैं लग गई थी सारे बर्तन वर्तन धोए। बर्तन वर्तन धोने के बाद फिर मैंने की पूरे गैस की सफाई अच्छे से। पूरे गैस को पूरा डीप क्लीन किया, क्योंकि डेली तो स्टाफ ही करता है। कभी कभी मैं करती हूँ, नहीं तो स्टाफ ही पूरे पीजे वाले बच्चों का खाना बनाता है और वही करता है। पर आज उसकी तबीयत ख़राब थी, इसकी वजह से आज पूरा काम मुझे ही करना पड़ रहा था। इसलिए पूरा खाना बनाने के बाद मैंने पूरे किचन की अच्छे से डीप क्लीनिंग की थी। उसके बाद फिर मेरे को याद आया कि मैंने छत पे कपड़े धो के सुखा रखे थे। फिर मैं चली गई थी छत पर। छत पर मैंने देखा तो सारे कपड़े धूप से सूख चुके थे। फिर मैंने एक एक करके सारे कपड़ों को उतारा। एक एक कपड़े उतारने के बाद फिर मैं हमारी छत देखने लग गई थी। मैंने कहा हमारी छत से भी बाहर का व्यू अच्छा आता है। और हमारी छत काफ़ी बड़ी है। और हमारे जो डेली के रेगुलर वाले कस्टमर होते हैं वो भी अपने कपड़े यहीं ऊपर छत पर धूप में सुखा के जाते हैं, क्योंकि नीचे तो धूप इतनी आती नहीं है और ऊपर कपड़े आराम से अच्छे से धूप में सूख सकते हैं। इसलिए सभी कस्टमर यहीं पर अपने कपड़े सुखा के जाते हैं। फिर मैंने अपने सारे एक एक कपड़े करके सारे छत से उतार लिए थे और अंदर आकर बेड पे बैठकर आराम से कपड़े फोल्ड करने लग गई थी। फिर मैंने अच्छे से एक एक कपड़े को फोल्ड किया और बैग में पैक करके रखा। लेकिन फिर वो मेरा बेटा था, उसको हमेशा ही मस्ती करनी होती है मम्मा के साथ। जो काम मम्मा कर रही होती है उसको वही करना होता है कि मम्मा मैं आपकी हेल्प कराऊँगा। हेल्प कराने के चक्कर में वो मम्मा का पूरा काम बढ़ा देता है। लेकिन छोटे छोटे हाथों से बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यार आता है उसके ऊपर जब वो मम्मा की मदद कराता है। और अब हम चल दिए थे मम्मी बेटे हमारे घर पर। सीढ़ियों से उतरते उतरते हम जा रहे थे नीचे हमारे, क्योंकि नीचे हमें बाइक से हमारे नए घर पर जाना था। क्योंकि वहाँ पर हमारे लिए चिक्कू के पापा इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि हमें जाना था कहीं काम से बाहर। तो फिर हम मम्मी बेटे दोनों चल दिए थे बाइक पे बैठकर हमारे घर के लिए रवाना होने पर हम आ गए थे हमारे चिराग होटल पर। और आज लगा था हमारे चिराग होटल के सामने मेला, क्योंकि ये मेला हर थर्सडे को वीक में एक बार लगता है। और फिर मेरे बेटे ने देख लिया था मेला देखने के बाद वो करने लगा जिद, बोला मम्मा चलो नीचे और मुझे दिलाओ कुछ। फिर नीचे ले चलने के बाद मेरे बेटे ने लिया ट्रैक्टर ट्रॉली लेने के बाद मेरे बेटे ने उससे खूब की मस्ती करने के बाद मेरे बेटे ने बोला मम्मा मुझे कुछ खिलाओ। उसने बोला मेरे को है ना ये टॉफ़ी और चॉकलेट दिलाओ। फिर मम्मा ने उसको टॉफ़ी और चॉकलेट दिलाई। उसके बाद मम्मा चल रही थी उसकी कुछ शॉपिंग करने के लिए। मुझे थोड़ा चाहिए था किचन के लिए सब्ज़ी वगैरह और कुछ थोड़ा मोड़ा सामान चाहिए था, उसके लिए मैं चल दी थी मेले में घूमने के लिए। फिर मैंने सबसे पहले जाकर लिए टमाटर लेने के बाद मैंने पूरे एक एक करके अच्छे टमाटर छाटने के बाद मैंने सब्ज़ी लेने के बाद फिर हमारी चल दी थी सवारी वापसी घर पर। और घर पर धीरे धीरे हम आ रहे थे, रात को पैदल वॉक करते करते हम आते हैं हमारे घर पर सोने के लिए। और आज का व्लॉग होता है यहीं पर समाप्त। कमेंट करके बताएं आपको हमारा व्लॉग कैसा लगा। हम मिलेंगे आपसे कल के व्लॉग में। राम राम, बाय बाय।